हर हर महादेव दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। महादेव आपका कल्याण करे और आपका श्रावण बहुत अच्छा जाए। ये जो महीना है ये बहुत ही पवित्र है और हमने आपको पहले ही कहा है कि इसमें हम सब भगवान की, महादेव की अच्छे से आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप पूजा करें या फिर कोई भी पाठ करें, आप महाशिव पुराण का पाठ करें तो पूरे मन से करें और अपने तन और मन को पूरे परमात्मा से कनेक्ट कर दे। और जब पूरी तरह कनेक्ट हो जाता है ना, तब बात ही अलग होती है। तो चलिए फिर से मिले हैं हम लोग इस एपिसोड में एक नए अध्याय के साथ। 21वें अध्याय हमारा खत्म हुआ है, अब हमें 22वें अध्याय पे। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज हर अध्याय का श्रवण कीजिए और ऐसे श्रवण करते रहिए। और अगर कोई भी क्वेरी, कुछ भी कहना चाहते हैं तो कमेंट में अपनी भावनाएं जरूर लिखिए। तो चलिए, हर हर महादेव। महाशिव पुराण विद्वेश्वर संहिता का 22वां अध्याय क्या कहता है, देखते हैं। शिव नैवेद्य भक्षण का निर्णय एवं बेलपत्र का महत्व। तो ये जो 22वां अध्याय, इसमें जो है शिव जी का, महादेव का जो नैवेद्य है उसका इम्पोर्टेंस और बेलपत्र का इम्पोर्टेंस बताया गया। तो चलिए क्या बोलता है देखते हैं, पाठ शुरू करते हैं। ऋषिगण बोले, हे महामुने, हमने पहले सुना है कि भगवान शिव को अर्पित किया गया नैवेद्य आग्रह होता है, अतएव नैवेद्य के विषय में निर्णय और बेलपत्र का महत्व भी कहिए। तो सूत जी बोलते हैं, हे मुनियों, अब आप सब सावधानी पूर्वक सुने। मैं प्रेम पूर्वक सब कुछ कह रहा हूँ। आप लोग शिव व्रत धारण करने वाले हैं, अतः आप लोग धन्य हैं। जो शिव का भक्त, पवित्र, शुद्ध, सद्व्रती तथा दृढ़ निश्चयी है, उसे शिव नैवेद्य अवश्य ग्रहण करना चाहिए और आग्रह भगवान का भावना का त्याग कर देना चाहिए। शिव नैवेद्य को देखने मात्र से ही सभी पाप दूर हो जाते हैं और शिव का नैवेद्य भक्षण करने से तो करोड़ों पुण्य स्वतः आ जाते हैं। 1000 यज्ञों की बात कौन कहे, अब बुद्ध यज्ञ करने से भी वो पुण्य प्राप्त नहीं होता जो शिव नैवेद्य खाने से प्राप्त हो जाता है। शिव का नैवेद्य खाने से तो शिव साज्यों की प्राप्ति भी हो जाती है। जिस घर में शिव को नैवेद्य लगाया जाता है या अन्य यत्र से शिव को समर्पित निवेद प्रसाद रूप में आ जाता है, वो घर पवित्र हो जाता है और वो अन्य को भी पवित्र करने वाला हो जाता है। आए हुए शिव निवेद को प्रसन्नता पूर्वक सिर झुकाकर ग्रहण करके भगवान शिव का स्मरण करते हुए उसे खा लेना चाहिए। आए हुए शिव नैवेद्य को दूसरे समय में ग्रहण करूंगा, ऐसी भावना करके जो मनुष्य उसे ग्रहण करने में विलंब करता है उसे पाप लगता है। जिसमें शिव नैवेद्य ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती, वो महान पापी होता है और निश्चित रूप से नरक को पा जाता है। हृदय में अवस्थित शिवलिंग या चंद्रकांत मणि से बने हुए शिवलिंग अथवा स्वर्ण या चांदी से बनाए गए शिवलिंग को समर्पित किया गया नैवेद्य शिव की दीक्षा लिए भक्तों को खाना ही चाहिए, ऐसा कहा गया है। इतना ही नहीं, शिव दीक्षित भक्त समस्त शिवलिंगों के लिए समर्पित महाप्रसाद रूप शुभ शिव नैवेद्य को खा सकता है। जिन मनुष्यों ने अन्य देवों की दीक्षा ली है और शिव के भक्ति में अनुराग रखते हैं, उनके लिए शिव नैवेद्य के भक्षण के विषय में निर्णय को प्रेम पूर्वक आप सब सुने। हे ब्राह्मणों, सालग्राम में उत्पन्न शिवलिंग, रसलिंग यानी कि पारदलिंग, पाषाण लिंग, रजत लिंग, स्वर्ण लिंग, देवों और सिद्ध मुनियों को द्वारा प्रतिष्ठित शिवलिंग, केसर के बने हुए लिंग, स्फटिक लिंग, रत्नलिंग और ज्योतिर्लिंग आदि समस्त शिवलिंगों के लिए समर्पित नैवेद्य का भक्षण करना चंद्रायन व्रत के समान फल देने वाला कहा गया है। यदि ब्रह्मा हत्या करने वाला भी पवित्र होकर शिव का पवित्र निर्माल्य धारण करता है और उसे खाता है, उसे संपूर्ण पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। जहाँ चंड का अधिकार हो, वहाँ शिवलिंग के लिए समर्पित नैवेद्य का भक्षण मनुष्यों को नहीं करना चाहिए। जहाँ चंड का अधिकार ना हो, वहाँ भक्ति पूर्वक भक्षण करना चाहिए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लोग बोलते हैं ना कि महादेव पे प्रसाद चढ़ाया हुआ हमने खाना चाहिए नहीं या फिर लाना चाहिए नहीं, तो ये बताया गया है जहाँ चंड का अधिकार हो, वहाँ शिवलिंग के लिए समर्पित नैवेद्य का धारण भक्षण मनुष्य को नहीं करना चाहिए और जहाँ चंड का अधिकार ना हो, वहाँ भक्ति पूर्वक भक्षण करना चाहिए। बाणलिंग, लोहलिंग, सिद्धलिंग, स्वयंभूलिंग और अन्य समस्त प्रतिभाओं में चंड का अधिकार नहीं होता। तो मतलब जहाँ पे चंड का अधिकार है वहां का प्रसाद हम नहीं खा सकते, लेकिन जहाँ का हम अधिकार नहीं है चंड का,
वहां पर हमें खाना चाहिए। तो जो भी स्वयंभू लिंग होते हैं, नर्मदेश्वर लिंग, शिवलिंग, बाणलिंग, लोहलिंग, सिद्धलिंग, वो जो है चंड का अधिकार उस पर नहीं होता, तो वो उसका प्रसाद हम लोग ग्रहण कर सकते हैं। मतलब उस पर चढ़ाया हुआ पानी भी हम लोग पी सकते हैं और उन पर चढ़ाया हुआ नैवेद्य भी हम लोग पी सकते हैं। जो विधि पूर्वक शिवलिंग को स्नान कराकर उस स्नान को 3 बार पीता है, उसके समस्त पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। ये बहुत ही बढ़िया बात देखिए इसमें जानने को मिली है कि जो विधि पूर्वक शिवलिंग को स्नान कराकर उस स्नान जल को 3 बार पीता है, उसके समस्त पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। चंड के द्वारा अधिकृत होने के कारण ग्रह, शिव, नैवेद्य, पत्र, पुष्प, फल और जल, ये सब साल ग्राम शिला के स्पर्श से पवित्र हो जाता है। हे मुनीश्वरों, शिवलिंग के ऊपर जो भी द्रव चढ़ाया जाता है वह आग्रह है, और जो लिंग के स्पर्श से बाहर है उसे अत्यंत पवित्र मानना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठों, इस प्रकार मैंने शिव नैवेद्य का निर्णय कह दिया। अब आप सब सावधानी पूर्वक बेल पत्र के महत्व को आदर पूर्वक सुने। बिल वृक्ष तो महादेव स्वरूप है, देवों को द्वारा भी इसकी स्तुति की गई है। मतलब जिस किसी प्रकार से उसकी महिमा को कैसे जाना जा सकता है। संसार में जितने भी प्रसिद्ध तीर्थ हैं, वो सब तीर्थ बिल के मूल में निवास करते हैं। जो पुण्यात्मा बिल वृक्ष के मूल में लिंग रूपी अवय भगवान महादेव की पूजा करता है, वो निश्चित रूप से शिव को प्राप्त कर लेता है। जो प्राणी बिल वृक्ष के मूल में शिव जी के मस्तक पर अभिषेक करता है, वो समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त कर पृथ्वी पर पवित्र हो जाता है। इस बिल वृक्ष के मूल में बने हुए उत्तम थाली को जल से परिपूर्ण देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति गंध पुष्प आदि से बिल वृक्ष के मूल का पूजन करता है, वो शिवलोकों को प्राप्त करता है और उसके संतान और सुख की अभिवृद्धि होती है। जो मनुष्य बिल वृक्ष के मूल में आदर पूर्वक दीपमाल का दान करता है, वो तत्व ज्ञान से संपन्न होकर महादेव के सानिध्य को प्राप्त हो जाता है। जो बिल शाखा को हाथ से पकड़कर उसके नवल पल्लव को ग्रहण करके बिल की पूजा करता है, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक बिल वृक्ष के नीचे एक शिव भक्त को भोजन कराता है, उसे करोड़ों मनुष्य को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त होता है। जो बिल वृक्ष के नीचे दूध और घी से युक्त अन्न शिव भक्त को प्रदान करता है, वो दरिद्र नहीं रह जाता। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने सांगोपांग शिवलिंग के पूजन विधि का विधान को कह दिया है। इसमें भी प्रवृत्तों और निवृत्तों के लिए 2 भेद हैं। प्रवृत्ति मार्गियों के लिए पीठ पूजा इस भूतल पर संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली होती है। प्रवृत्त पुरुषों को चाहिए कि सुपात्र, गुरु आदि के द्वारा ही सारी पूजा संपन्न करे। शिवलिंग का अभिषेक करने के पश्चात अग्नि ही अन्न से नैवेद्य लगाना चाहिए। पूजा के अंत में उस शिवलिंग को किसी शुद्ध पुट डिब्बे में रख देना चाहिए अथवा किसी दूसरे शुद्ध घर में स्थापित कर देना चाहिए। निवृत्ति मार्गी उपासकों के लिए हाथ पर ही शिव पूजा का विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में अर्पित करना चाहिए। निवृत्ति मार्गियों के लिए परापर सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया गया है। उन्हें चाहिए कि विभूति से ही पूजा करें और विभूति का ही नैवेद्य शिव को प्रदान करें। पूजा करने के पश्चात उस विभूति स्वरूप लिंग को सिर पर सदा धारण करना चाहिए। तो इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता के साध्य साधन खंड में शिव नैवेद्य वर्णन नामक 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव। सो दोस्तों, आपने देखा 22वें अध्याय में शिव जी का जो महादेव का जो नैवेद्य है। अब नैवेद्य का मतलब ये नहीं कि सिर्फ खाना ही होता है। नैवेद्य का मतलब महादेव को आप जो भी अर्पण करते हो, जो कि भस्म हुआ या फिर जो जल हुआ या फिर दूध हुआ, घी हुआ, ये जो भी हम लोग महादेव को अर्पण करते हैं उसे शिव नैवेद्य में ही गिना जाता है। सो उसका महत्व देखा हम लोग ने। बेलपत्र का जो पेड़ है उसका इम्पोर्टेंस देखा, और हम लोगों ने सबसे इम्पोर्टेंट बात ये देखा कि हम लोग जब जो नैवेद्य हमें चढ़ाना चाहिए और जो नहीं चढ़ाना, मतलब जो हम नहीं घर ला सकते और जो हम घर ला सकते, तो हम वो कैसे ला सकते हैं। मतलब जो स्वयंभू शिवलिंग होते हैं उसका हम लोग नैवेद्य चढ़ाकर खा सकते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात बताई गई है कि अगर आप शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल 3 बार उनका नाम लेकर पीते हैं तो आपके सारे पापों का अंत वहीं पर होता है, क्योंकि शिवलिंग जैसा पवित्र कोई और चीज है ही नहीं। सो ये बहुत ही अच्छा अध्याय था। सो आई होप कि आपको ये अध्याय जरूर पसंद आया होगा। तो अपने कमेंट जरूर जरूर जरूर
डालिएगा, कमेंट अपना जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। लेकिन हमारा यही आग्रह रहेगा कि ये श्रावण भर आप महादेव ये महाशिव पुराण का श्रवण जरूर करिए। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहां पर हर अध्याय को अच्छे से सुनिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हम मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में नए अध्याय के साथ। हर हर महादेव।